Assalamu alaikum. Our today's topic is sublimation, chapter number 2, lecture number 4. Bismillahir Rahmanir Rahim. Now you are watching the YouTube channel Educational World. I am Abu Zar Iqbal Sheikh from Punjab College, Gujranwala. Today's topic is sublimation. Sublimation क्या चीज़ है, किस प्रोसेस को sublimation कहा जाता है। आमतौर पर जब हम किसी सॉलिड चीज़ को हीट सप्लाई करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आम एक्सपीरियंस है, अगर हम किसी आइस क्यूब को हीट सप्लाई करें, फ्रीज़र में से बाहर रख दें तो एनवायरनमेंट की हीट को एब्जॉर्ब करता है तो लिक्विड में चेंज होता है। फिर अगर हम उसको और हीट दें, हम उस लिक्विड को चूल्हे पर रख दें तो वो वेपोराइज हो जाता है। यानी सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज हुआ, फिर लिक्विड वेपोराइज हो गया। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं कि जब हम उनको हीट सप्लाई करें तो वह सॉलिड फेज से डायरेक्ट ही वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विड फेज आता ही नहीं दरमियान में। द प्रोसेस इन विच सॉलिड व्हेन हीटेड इज डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू द वेपर से फेज विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। यानी जब हम किसी सॉलिड चीज़ को हीट करें तो वो सॉलिड चीज़ जो है डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में चेंज हो जाए विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज, लिक्विड फेज में से गुजरे बगैर, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। तो सॉलिड का डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होना या वेपर्स का दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट होना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। अच्छा जी, अब इसके कुछ एग्जांपल हैं। हर कंपाउंड सब्लिमेट नहीं होता, हर कंपाउंड के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है। एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड अंडरगोइंग दिस प्रोसेस, उसमें आ जाता है बेंजोइक एसिड है, नफ्थलीन है, आयोडीन है, एमोनियम क्लोराइड है और ड्राई आइस है। ड्राई आइस क्या चीज़ है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैशियस फेज में एग्जिस्ट करती है। जब हम इसका टेम्परेचर कम करके हम इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो जब हम इसको सॉलिड फॉर्म में से जब डायरेक्ट हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये सॉलिड फेज जो है कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट वेपर फेज में ही कन्वर्ट होगा विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड फेज। तो ड्राई आइस जो है बेसिकली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हीट करें तो डायरेक्ट वेपर में ही कन्वर्ट होता है, लिक्विड फेज नहीं आता। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन कहा जाता है। अच्छा जी, तो अब इसमें से कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इस्तेमाल होती है। एक चीज़ है सब्लिमेंट और एक चीज़ है सब्लिमेट। सब्लिमेंट क्या है? इम्प्योर फॉर्म के लिए चीज़ इस्तेमाल होगी सब्लिमेंट। द सॉलिड सब्सटेंस विच इज बीइंग सब्लाइम्ड, जिसको हमने सब्लिमेशन के प्रोसेस से गुजारना है, जो अभी इम्प्योर है, इज कॉल्ड एज सब्लिमेंट। फॉर एग्जाम्पल इम्प्योर आयोडीन या इम्प्योर बेंजोइक एसिड, वो जब तक वो इम्प्योर है तो वो कहलाएगा सब्लिमेंट कहलाएगा। जब वो सब्लिमेशन के प्रोसेस से गुजर कर प्योर हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? सब्लिमेट। द प्योर सब्सटेंस दैट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द सब्लिमेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेट। सब्लिमेंट इम्प्योर है और सब्लिमेट क्या है? प्योर है। द प्योर सब्सटेंस दैट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द सब्लिमेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेट। फॉर एग्जाम्पल प्योर आयोडीन और प्योर बेंजोइक एसिड। नीचे तस्वीर में भी दिखाया गया है कि बेंजोइक एसिड इम्प्योर फॉर्म में है तो वो सब्लिमेंट है, और जब प्योर फॉर्म में आ जाए तो सब्लिमेट कहलाएगा। इस प्रोसेस के अंदर जो इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटर्स है वो दिखाया गया है कि इसमें बंसन बर्नर है, ट्राइपोड स्टैंड है, चाइना डिश है, वायर गॉज है या फनल है। अब हम देखते हैं, हमारे पास ये तस्वीर दिखाई गई है। सबसे पहले हमारे पास एक ट्राइपोड स्टैंड है जिसके नीचे बंसन बर्नर है, जिसकी मदद से हमने हीट सप्लाई करनी है। ट्राइपोड स्टैंड के ऊपर हमारे पास वायर गॉज है जो जाली रखी गई है। अब फायर गैस के ऊपर हमने एक चाइना डिश रखी है जिसके अंदर हमारी वो प्रोडक्ट है जिसको हम प्योर करना चाहते हैं। उस प्योर प्रोडक्ट के ऊपर हमने एक फनल इन्वर्टेड यानी उल्टी फनल रख दी हुई है। उस फनल को हमने ऊपर वाला जो फनल का जो स्टेम के ऊपर जो स्टेम पर एक सुराख होता है उसको कॉटन के साथ बंद कर दिया है, और इस स्टेम को हम गीली कॉटन के साथ कवर कर देते हैं ताकि फनल का जो ऊपर वाला स्टेम वाला हिस्सा है वो ठंडा रहे, क्योंकि नीचे तो हीट सप्लाई करने की वजह से ये हिस्सा उसका गर्म होगा। अब चाइना डिश के अंदर जो प्रोडक्ट पड़ी है वो है सब्लिमेंट, यानी वो इम्प्योर है, उसको हम प्योर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास एमोनियम क्लोराइड और सैंड है या बेंजोइक एसिड और सैंड है। तो सैंड तो सब्लिमेट नहीं होती,
अब जब हम इसको हीट सप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर बेंजोइक एसिड है, तो जब हम इसको हीट सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाई करने पर सैंड तो चाइना डिश के अंदर ही रह जाएगी, लेकिन बेंजोइक एसिड के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि सॉलिड फेज से डायरेक्ट वेपर फेज में ही कन्वर्ट हो जाए। तो जो बेंजोइक एसिड है वो चाइना डिश से यहाँ से वेपोराइज होकर जो इन्वर्टेड फनल के ऊपर स्टैम्प वाले हिस्से पर चिपकना शुरू हो जाएगा। चूंकि ऊपर वाले हिस्से का टेम्परेचर कम है, तो वो वहाँ पर दोबारा अंदर वाले हिस्से पर जो है वो अटैच होना शुरू हो जाएगा। तो अब सैंड नीचे रह गई है जबकि बेंजोइक एसिड ऊपर चला गया है। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ कैन वी सेपरेट आउट बेंजोइक एसिड एंड सैंड। तो हम सेपरेट बेंजोइक एसिड को और सैंड को इस तरीके के जरिए सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है। अब कुछ मल्टीपल चॉइस हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। अगर जब ये शॉर्ट क्वेश्चन आए तो इसमें डेफिनेशन भी लिखना होती है, टर्मिनोलॉजी भी बताना है और डायग्राम भी बनानी चाहिए इसके अंदर। अब जो इस टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन। किसके अंदर सब्लिमेशन नहीं होगी? नफ्थलीन में भी होती है, अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन, इन तीनों में सब्लिमेशन होती है, सोडियम क्लोराइड में नहीं होती। सो द आंसर इज सोडियम क्लोराइड। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। तो सिंपल सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस शो द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। कौन सब्लिमेशन शो करेगा? एसिटिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, ये तीनों नहीं करते, सिर्फ आयोडीन करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। किसको सब्लिमेशन के जरिए अलग अलग किया जा सकता है? आयोडीन और NaCl को अलग किया जा सकता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड सब्लिमेट नहीं होगा, जबकि आयोडीन जो है वो सब्लिमेशन के प्रोसेस से गुजर सकती है। सैंड और NaCl दोनों सब्लिमेशन नहीं कर सकते। ड्राई आइस और आयोडीन दोनों सब्लिमेशन कर सकते हैं, इसलिए इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। अमोनियम क्लोराइड एंड नैफ्थलीन दोनों सब्लिमेशन का प्रोसेस कर सकते हैं, इसलिए भी इन दोनों को सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो सिर्फ ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, आयोडीन एंड NaCl। इनको सब्लिमेशन के प्रोसेस से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। विच काइंड ऑफ सब्सटेंस शो सब्लिमेशन प्रोसेस। तो ए ऑप्शन इसमें है, वॉलेटाइल एंड थर्मली स्टेबल। तो ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड थे। चैप्टर नंबर 2 का ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको आपने अच्छी तरीके से तैयार करना है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और डायग्राम। आगे शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि आ सकता है डिफाइन सब्लिमेशन, गिव एग्जांपल्स, व्हाट इज मेंट बाय सब्लिमेशन, गिव 4 एग्जांपल, या हाउ वुड यू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नैफ्थलीन, या सैंड एंड बेंजोइक एसिड, या सैंड एंड अमोनियम क्लोराइड बाय सब्लिमेशन प्रोसेस। तो डेली लाइफ में इसमें क्या इस्तेमाल है? आमतौर पर हम कपड़ों के अंदर नैफ्थलीन बॉल्स रख देते हैं, वो सब्लिमेशन का प्रोसेस वो से वेपोराइज हो सकती हैं। ठीक है। मैट आमतौर पर घरों में मॉस्किटो किलर के तौर पर या मच्छरों को मारने के लिए मैट का इस्तेमाल किया जाता है। वो सॉलिड फॉर्म में होता है, हीट करे तो डायरेक्ट वेपोराइज ही होता है, वो लिक्विड फेज में नहीं आता। ये मग प्रिंटिंग है, शर्ट प्रिंटिंग है, सारा के सारा ये सब्लिमेशन का प्रोसेस है। तो ये टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।